चैप्टर नंबर 23, मूड। मैं कहता हूं कि ये घर भी मेरा है, ये गांव भी मेरा है, और ये बस्ती भी मेरी है। ये मैंने क्या किया? फिनिश्ड एक्शन बता दिया। फिनिश्ड एक्शन जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, रियलिटी है, डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है। कोई भी डेक्लरेशन वो मूड नंबर 1 में आती है। अब मूड नंबर 1 क्या है? इंडिकेट करता है कुछ, जिसे आप कहते हैं इंडिकेटिव। ठीक है। इंडिकेट करता है। दस, पहले इसको देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट यूज ऑफ अ वर्ब इज टू मेक अ स्टेटमेंट, अ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन। आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक, हु रोट दैट लेटर। बट वर्ब may also be used to express a command. A right or a verb may be used to express a mere supposition. If I were you, I would not do it. These different modes or manners in which a verb may be used to express an action are called moods. क्या होते हैं mood? Mood is the mode, andas, or manner in which the action denoted by the verb is represented. There are three moods in English: indicative, imperative, और दूसरा subjunctive. अब सब्जेंटिव का ज्यादा प्रॉब्लम आपको हुआ था उस दिन। बाकी हमने कर लिया था। सबसे पहले पहला मूड है इंडिकेटिव। इसी को मैं कहता हूं डिक्लेरेटिव। ये मेरा घर, ये मेरी गली, ये मेरा मोहल्ला है। बस इंडिकेट कर दिया, बता दिया। पहला मूड क्या है? इंडिकेटिव, बता देना। ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र 10 साल है, इंडिकेटिव। ये मेरा भाई है, इसकी उम्र 50 साल है, इंडिकेट हो गया। अच्छा, अगर आपने, ये भी इंडिकेटिव है, ये कौन है? ये मेरा भाई है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 50 साल है। सवाल में भी आपने इंडिकेट कराने की कोशिश की है। सवाल के अंदर भी इंडिकेट, इसको अक्सर लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव मूड। मैं कहता हूं ये ना कहा करें। आपको कोई जरूरत नहीं इंट्रोगेटिव मूड कहने की, आप यही कहें। मैं कहता हूं ये मेरा लैपटॉप है। डिक्लेयर हो गया, इंडिकेट हो गया, जाहिर कर दिया मैंने। आप पूछो क्या ये तुम्हारा लैपटॉप है? हाँ, ये मेरा लैपटॉप। ये दोनों इंडिकेटिव है। कुछ लोग कहते हैं कि सवालिया को कहें ये मूड है, सवालिया मूड। यानी कौन सा? इंट्रोगेटिव मूड। मूड यानी अंदाज। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एज रामा गोज टू स्कूल डेली, वी आर taught arithmetic, he writes legibly. Napoleon died at St. Helena, the child is alive. ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं, जब फैक्ट्स बताए जाते हैं तो उसे कहते हैं इंडिकेटिव मूड। मैं कहता हूं अरे तू तो शहजादा है, इंडिकेटिव मूड। क्या ये शहजादा है? ये भी इंडिकेटिव मूड है। हाँ, ये शहजादा है। टू आस्क अ क्वेश्चन एज हैव यू फाउंड योर बुक, आर यू वेल, in each of these sentences the verb is in italics is said to be the indicative mood. मतलब क्या ये प्याली है? तो आप भी क्या? हाँ, ये प्याली है। आप इंडिकेट करवाना चाह रहे हैं, मैंने कर दिया। यानी अगर आप इंडिकेट कराना चाह रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं उसको कहो कि ये इंट्रोगेटिव मूड है ना। आपको कहो ये भी इंडिकेटिव मूड है। इंडिकेटिव मूड में सवाल भी किए जा सकते हैं। जब मतलब मैं कहता हूँ ये लंबा लड़का कौन है, क्योंकि आप इंडिकेट कराना चाह रहे हैं ये मेरा भाई है। दोनों हो गया काम। तो मूड क्या है? हर सेंटेंस का एक मूड है। मसलन मैं कहता हूँ अल्लाह करे तू मर जा। अब इसमें इंडिकेट नहीं किया, इसमें जज्बा है। ठीक है। मैं कहता हूं अल्लाह तुझे इज्जत दे, हो जोश से कहते अल्लाह तेरा मर्तबा बढ़ाए। ठीक है। तू कभी बीमार ना हो। ये इंपेरेटिव है। ठीक है। इंपेरेटिव। ठीक है। या इंपेरेटिव मूड क्या है? दुआया, या बददुआया, जिसमें जज्बात मौजूद हैं। ठीक है। और अगर तीसरा है सबजंक्टिव। सबजंक्टिव क्या है? जिसमें सपोजिशन, फर्जिया चीजें मौजूद हों, सबजंक्टिव है। याद रखो, इंपेरेटिव में क्या है? गुस्से या प्यार के जज्बात। और सब्जेंक्टिव में क्या है?
सब जंक्टिव मूड के अंदर जज्बात ही जज्बात है। याद रखो, बंदा जज्बे में बाज औकात ना, आ, बाप अपने बेटे से कह देता तू तो मेरा प्यो है, ठीक है। वो कहता है ना, वो बड़ा एक चलता है उस पे यूट्यूब, उस पे टिकटॉक पे ना, सारा प्यो लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह दी कसम अब्बा लगे हैं साडा, हाँ, ठीक है ना। वो सारा वो सब जंक्टिव मूड में बात करता है बंदा। वो कहता अगर मैं बादशाह होता, ये जो कहते हैं ना, बंदा शराब के नशे में धो धो के कोई फिक्रा कहे तो भी सब्जेक्टिव मूड में कहता है, अगर मैं बादशाह होता तो मैं ये कर देता है, कोई नहीं, सारे जज्बे ने, यानी सब सपोज की गई बातें। जब सपोज की गई बातें की जाए तो सब्जेक्टिव मूड होता है। इंडिकेटिव मूड एक रियल मूड है। मैं कहता हूँ मेरे इतने बेटे, इतनी बेटियां और इतनी बीवियां हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है? इंडिकेटिव मूड। आप पूछते वैसे आपकी कितनी बीवियां हैं, ये भी इंडिकेटिव मूड है, मेरी एक बीवी है। तो फिर आपने बीवियां क्यों कही हैं कि मेरी इतनी बीवी? बस बंदा मजाक ही ना करे। हाँ जी, यानी वो मेरा मजाक था। अच्छा, आ, अब आप पढ़ाई से ज्यादा बीवियों के चक्कर में पड़ गए। टू आस्क, सॉरी, indicative mood is also used in expressing a supposition which is assumed as a fact. ये कहते हैं कि यहां आके इसने रौला डाला है सारा, कि इंडिकेटिव मूड के अंदर क्या किया जाता है जी? इंडिकेटिव मूड इज आल्सो यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग अ सपोजिशन विच इज अस्यूम्ड एज अ फैक्ट। इसमें ऐसी सपोजिशन भी बयान की जाती है जिसको सच समझा जाए। मसलन, इफ आई एम टू बी अ बेगर, इट शैल नेवर मेक मी अ रास्कल। इसको तो वैसे ही काट दो, गलत है। इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। इफ, सही कहा उसने, इफ माई फ्रेंड वांट्स इट आई शैल गिव इट टू हिम। If he is the ringleader, he deserves to be punished, assuming as a fact that he is the ringleader. A verb which makes a statement of fact or asks question or expresses a supposition which is assumed as fact is in the indicative mood. अब आपको ये समझ नहीं आनी, मैं समझाऊंगा, अब आपको समझ आएगी। कैसे आएगी? देखना जरा। बड़ी, यहां आके उसने बड़ी मुश्किल सी बात की है, उसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं बैठा। ए, सुनो बेटा, इंडिकेटिव मूड पहला मूड है। मैं कहता हूं कि मैं उस्ताद हूं, तो मैं हूं ना। अब क्या तुम स्टूडेंट हो? हाँ मैं स्टूडेंट हूं। जो संजीदा किस्म की गुफ्तगू है वो इंडिकेटिव मूड में आती है। मसलन मैं कहता हूं ना, अगर वो मेहनत करेगा तो मुझे यकीन है कि अफसर बन जाएगा। देखिए ना, हालांकि ये सपोज किया गया अगर करेगा, तो आपके दिमाग में बात आई ना कि जो मेहनत करता है अफसर बन जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें यानी फर्ज की गई बात हो मगर हो रियल, तो वो भी इंडिकेटिव में आती है। ये जेन में डालो, क्योंकि आगे फिर और फर्जी आने हैं, वो सब्जेक्टिव में आने हैं, तो फिर रौला पड़ जाएगा। मैंने पिछली दफा कोशिश की थी कि उस सब्जेक्टिव को वैसे ही खा जाऊं, आपको समझाऊं ही नहीं। लेकिन एक बच्चे ने इतने वैलिड सवाल किए मेरे से कि मेरा, उसने जो है ना, दिमाग भौं आ गया, चक्कर आ गया मुझे। इतने वैलिड सवाल थे उसके, उसने मुझे हिला के रख दिया। तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं इसको सही समझाऊंगा। मैं कहता हूं कि अगर आप माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो ये रियलिटीज हैं। जब फर्जिया फिक्रों में भी हकीकतें बयान की जाएं तो फिर, यानी जज्बात ना हो, फर्जिया फिक्रों में भी जज्बात ना हो, तो इंडिकेटिव मूड जाहिर होता है। अभी मैं फिर कंपैरेटिवली करूंगा तो समझ आएंगे आपको। कंपैरेटिव क्या है? जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाए, बस, दुआ या बद्दुआ दी जाए। न कुछ कर सके तो
दुआ हम करेंगे, यानी कुछ ना कर सके तो फिर दुआ ही देंगे, बस दुआ नहीं देनी थी। The imperative mood is used to express a command. मतलब वेट हियर, इंतजार कर यहाँ पे, कम हियर, इधर आ, ओपन योर बुक एट पेज 7, एंड एन एक्सोर्टेशन। एक्सोर्टेशन क्या होता है? नथने फुला के बात करना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई टू डू बेटर। एन एंट्रीटी, यानी दुआ मांग, किसी के लिए दुआ देना, हैव मर्सी अपॉन अस, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। मिन्नत करना, भीख मांगना, दुआ देना, बदतमीजी करना, बदमाशी लगाना, तड़ी लगाना, इंपेरेटिव मूड में आता है। ठीक है। A verb which expresses a command, exhortation, entreaty, बस सीधा सीधा तड़ी लगाना, बदमाशी करना, रिक्वेस्ट करना, मिन्नत करना, दुआ देना, धौंस लगाना, imperative mood, हुक्मिया फिक्रा, हुक्मिया या मिंतिया। The imperative mood can strictly be used only in the second person, since the person commanded must be the person's problem. इसको ना सोचो, ये बकवास है, हर बात नहीं सोचते हो तो। ये असल सब जन के इधर रोला पड़ा था हमारा, बड़ा अच्छा बच्चा था उसका, वही मौजूद है तो जरा मैसेज करे मुझे, चैट करे। वो बच्चा आपका, आपके सवाल नहीं तो मूड को बेहतर पढ़ाने के लिए मुझे मजबूर किया। But in the first and third persons, a like sense is expressed by the use of actually. Let me go, let us go, let him go, मिन्नत है ना, let them go। इसमें भी देखें, वो कहते थर्ड पर्सन। पर्सन ना देखो, सुनो, मैं कहता हूं कि मेरे बेटे ने एमबीबीएस पास कर लिया है, बस वाकई किया और मैंने आपको बताया है। या आपने पूछा है कि आपके बेटे ने एमबीबीएस कर लिया है, सबके बेटों ने तो कर लिया है, ये इंडिकेटिव मूड। मैं कहा हमने नई गाड़ी ले ली है, इंडिकेटिव मूड। क्या आपकी गाड़ी का रंग नया है? नीला है, हाँ नीला है। या हाँ नहीं, पीला है, तो भी इंडिकेटिव मूड। अच्छा, आपने, मैंने कहा अल्लाह आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दे, इंपेरेटिव मूड। अल्लाह तेरे से ये गाड़ी भी छीन ले, इंपेरेटिव मूड, अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी छीन ले। अब, और हाँ, दूसरा इंडिकेटिव में एक जगह पे इफ भी आता है, मगर उसमें हकीकत बयान होती है। मैं कहता हूं, अगर आप ख्याल रखोगे दूसरों का ना, तो दूसरे आपका भी ख्याल रखेंगे। इफ यू टेक केयर ऑफ अदर्स, अदर्स विल आल्सो टेक केयर ऑफ यू, हकीकत है। लिहाजा ये इंडिकेटिव मूड है। अब आते हैं सब्जंक्टिव। हाँ जी, ये जो थोड़ी नानी मारेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। चांद तारे घटा, फूल शबनम, बिस्मिल्लाह। The following are the forms of subjunctive. The verb be, other verbs, I be, I speak, we, speak, you be, you speak, he speak, they speak. Past, post subjunctive क्या है? ये present subjunctive। ठीक है, आगे क्या है? I were, I spoke, we were, we spoke। I be, we be, you be। यानी बी फॉर्म क्या होती है? बी होती है होना। बी, बी फॉर्म में क्या आएगा? प्रेजेंट की बी फॉर्म में, बी फॉर्म में क्या आएगा? शिट यार, इफ, एम, आर। ठीक है, मैं कहता हूं, और वी, हाँ वी के साथ आ, ही बी, स्पीक, दे बी। आप कहते हैं कि अगर वो तेरा बाप है तो तुम्हें
नसीहत क्यों नहीं करता? अगर वो तेरा बाप है तो तुम्हें नसीहत क्यों नहीं करता? देखिए ना, इफ ही इज योर फादर, व्हाई ही डजंट, व्हाई डज नहीं आता, अगला फिकला सवाल ये नहीं होता ना, व्हाई डजंट एडवाइज यू? इफ ही, इफ ही इज योर फादर, व्हाई ही इज नॉट गिविंग यू मनी? अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि बाप ही पैसे देता है, मगर उसने क्या किया इसमें, सपोज किया है कि बाप तो पैसे देते हैं। इफ ही इज वीक, इफ ही इज नॉट सपोर्टिंग यू, व्हाई यू आर सपोर्टिंग हिम? इफ ही इज अ रास्कल, व्हाई यू रिस्पेक्ट हिम? यानी ये सारी चीजें क्या है, सपोज्ड हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मैं बादशाह होता तो मैं आपको पैसे देता, आपको महल देता। इफ आई वर अ किंग, देखें ग्रामर भी टूट जाती है इसमें। सब्जेंटिव में जज्बात बाज़-औक़ात ग्रामर को तोड़ देते हैं। मसलन वाज, वर के जो बी फॉर्म है वो कैसे टूटेगी? अगर मैं बादशाह होता, इफ आई वर द किंग, आई वुड गिव यू पैलेस। इफ आई वर द किंग, आई वुड गिव यू पैलेस। आप इफ के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ वास, यहां क्या लगा है, वर। यानी सब्जेंटिव मूड में ये सपोज किया, ना वो बादशाह है ना वो पैलेस दे सकते। यानी क्या, उधर भी इफ था इंडिकेटिव में, मगर वो हकीकत थी। इधर क्या है, बिल्कुल हवाई ख्याली पुलाव पकाए गए हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि अगर वो सच्चा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, या अगर वो सच्चा है तो मैं उसकी मदद करूंगा। प्रेजेंट में आप कहते हैं अगर वो सच है, बी फॉर्म, इफ ही इज ट्रू कॉमा, आई विल हेल्प हिम। ठीक है, आप कहते हो कि ये वक्त है कि मैं उसे, उसकी मदद करूं, ये वक्त है। या इस वक्त तो मैं पार्क में होता, इट इज टाइम, ये वक्त है। आई वर इन द पार्क, हालांकि दैट भी लग सकता था, मगर दैट को हम क्यों खा गए? इसे कहते हैं नल ऑर्डर है, लगा हुआ है, दैट नजर नहीं आ रहा। इट इज टाइम दैट आई वर इन द पार्क, तो कॉमा लग गया, दैट खत्म। इट इज टाइम आई वर इन द पार्क, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मेरी ख्वाहिश है। आई विश आई टाट यू, मैं तुम्हें प्रेजेंट के अंदर पे अब कह रहा हूं, मैं तुम्हें तजवीज पेश करता हूं कि सच बोलो, मैं तुम्हें तजवीज पेश करता हूं कि सच बोलो। बोल तो कोई नहीं रहा ना, सब हवाई बातें हैं। आई सजेस्ट यू